ओम नमः शिवाय। राम राम सभी को। आप सभी का संजीवनी योग चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजसुख और राजयोग साधना। ये राजसुख और राजयोग साधना ये दुर्लभ साधना है। बहुत कम लोग जानते हैं इसको, क्योंकि जो साधक इसको करता है तो बिना गुरु के ये संभव है भी नहीं। अब राज सुख साधना में जब आप करोगे तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। एक, इस साधना को करने से आप में आकर्षण पैदा होगा, सम्मान पैदा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लक्ष्मी प्रसन्न होगी, धन का आगमन होगा। और राजसुख का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी एक राजाओं की तरह हो। जैसे हमें किसी से काम पड़ गया तो हम उसके पास जाए तो वो जाते हमारा सम्मान करे और हमारा काम कर दे, और जिससे भी हम कहें वो हम सम्मानपूर्वक हमारा काम करे। कहने का मतलब यह है कि वो कोई भी हमें मना ना करे, चाहे वो राजकीय सेवा में हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई और हो। और इसमें आप आकर्षण और सम्मान का प्रयोग भी कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको आकर्षण और सम्मान का प्रयोग भी बताऊंगा और धन आकर्षण का प्रयोग भी बताऊंगा। इस मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की रोज आपको 10 माला जप करनी है। सुबह प्रातः 6 बजे सूर्य उदय होते समय आपको प्रार्थना तपस्या में रहना होगा। और ये 1 घंटे से कम की साधना है। मात्र 10 माला जपनी है मात्र। और 10 माला जप मंत्र भी बहुत छोटा है, एक बार पढ़ते आपको याद हो जाएगा। आगे इसके बारे में बताऊं तो उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वाली बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर भी करें, लाइक भी करें। शेयर इसलिए करें कि आपके चाहने वालों को इसका भरपूर लाभ मिले। अब इस मंत्र जाप में आपको करना क्या है। एक तो आपको अगर जिस कमरे में आप ये साधना कर रहे हो वहाँ खुली जगह है, खिड़कियाँ हैं, तो आप घी का दीपक जला सकते हो। अगर खिड़की नहीं है, हवा का आगमन अच्छी तरह नहीं है, तो आप घी का दीपक न जला करके सरसों का दीपक जलाइए। आसन आपकी इच्छा अनुसार है, आप जो चाहे आसन बिछाएं और जो चाहे आप कपड़े पहने, लेकिन आपका मुंह उत्तर या पूरब की तरफ होना जरूरी है। भोग आप चाहे जो लगाएं। धूप बत्ती जलाएं। अगर धूप बत्ती से आपको एलर्जी होती है तो आप अपने कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र छिड़क लें और रुद्राक्ष माला ले लें और पूर्व मुख तरफ होकर के आप 10 मालाओं का जप करना है। और ये रोज करना है, 10 दिन लगातार इसका जप करना है। मतलब आपको 100 मालाओं का जप करना है, 1000 मालाओं का जप करना है। और सावधान यह है कि आप एक तो गुस्सा नहीं करोगे, तनाव में नहीं रहोगे, किसी के आलोचना नहीं करोगे, और शारीरिक और मानसिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और इस दौरान आपको कुछ ऐसा हल्का भोजन करना है, तामसिक भोजन आपको करना नहीं है, मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। ऐसी कोई भी वस्तु आपको नहीं खानी है जो आप में वासना जागृत करती हो। आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है और साधना में ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठना है और निश्चिंत होकर के बिना सोचे समझे मतलब है कि बिना कोई विचार किए, कोई विचार अगर दिमाग में आपके आ जा रहे हैं तो उन्हें आने जाने दो, क्योंकि उनको रोक भी नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उन विचारों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मंत्र जप करना है। और मंत्र भी आपको आराम से धीरे धीरे जप करना है, जल्दी जल्दी नहीं। जैसे कोई ओम नमः शिवाय पढ़े, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं। उसको इस तरह से बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं मंत्र बता रहा हूँ दूसरा, जबकि इसमें करना दूसरा होगा। ये सूर्य साधना है। और इस साधना में जब आपको गर्मी लगे और आप सहन ना कर पाओ तो इसके लिए आपको एक लोटे में जल ले लेना है, उसमें 10 गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लेनी है
और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। उससे भी अगर नहीं कर गर्मी कम होती है तो आप दोनों हथेलियों को धरती पर टिका करके और बोलना है कि मेरे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जाएं जो आई हुई हैं, हे धरती माँ, इसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए और मुझे मेरी सुविधा अनुसार मुझे वापस लौटाती रहिए। तो धरती एक अपना बैंक है। अगर हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जाएं होती है तो हम उसमें जमा कर देते हैं। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं हम बैंक में जमा कराते हैं, उसी तरह हमारी ऊर्जाओं को भी हम धरती बैंक में जमा कर सकते हैं और फिर ये धरती हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से हमें लौटाती रहती है। इन बातों का आपका ध्यान, अगर आप ये साधना करने की इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप जब लिखोगे तो हम आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इस साधना की पूर्ण विधि हम आपको बताएंगे और इस मंत्र से हम आपको जोड़ देंगे ब्रह्मांड में, भगवान सूर्य देव से आपकी कनेक्टिविटी बना देंगे। और कनेक्टिविटी बनाने के बाद में जो जप आपको 1 लाख करना चाहिए वो जप मात्र आपको 100 मालाओं में ही पूर्ण हो जाएगा। 10,000 माला 10,000 जपों में ही पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आंखों में एक समून जागृत हो जाएगा, जिसकी तरफ यही नहीं, अगर आप इसको देखते हुए, किसी की तरफ भी देखते हुए भी अगर आपने मंत्र का उच्चारण कर लिया 10 बार, वो आदमी क्या जानवर पशु पक्षी भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आप इसका प्रयोग आप तुलसी के पत्तों पर भी कर सकते हैं। तुलसी के पास में जाए और ये ध्यान रखना है कि हवा नहीं चलनी चाहिए, पत्ते नहीं लेने चाहिए। जब आप अपनी हथेली को तुलसी के तरफ करके इस तरह से और 10 बार मंत्र पढ़ेंगे तो आप देखोगे तुलसी के पत्ते आपकी हथेली की ओर आकर्षित होने लग गए। जब वनस्पति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है तो कल्पना करो किसी अगर आदमी के पास हम ये जब करेंगे वो कितना आकर्षित होगा। पेड़ पौधे आकर्षित होते हैं, पशु पक्षी आकर्षित होते हैं, किसी से भी हम अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। आप कहीं इंटरव्यू जा रहे हो, आप वहाँ बैठ गए, 10 बार मंत्र जप कर लिया, वो आपकी बातों से सहमत होगा, आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, आपका वो काम करेगा ही करेगा। ये बहुत ही आसान और एक सरल साधना है, इसे आप जरूर करिए। और इसमें आपको दान करना है, दान कैसा करना है वो आपकी मर्जी पर है। अन्न का दान करना है, करना तो अन्न का ही दान है, पैसों का दान तो करना ही नहीं है। अन्न का दान का मतलब है गरीब, किसी भी गरीब को भोजन खिला देना। कहीं घर में गांव में नहीं मिलते हैं, शहरों में, क्योंकि ये समस्या गांव में ज़्यादा आती है, शहरों में कम होती है, तो आप भोजन पैक करवा लीजिए और किसी भिखारी को आप दे दीजिए, तो ये साधना आपकी फलित हो जाएगी। लेकिन मानसिक और शारीरिक विचारों से आपको शुद्ध रहना है और किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस 10 दिन के अंदर में आप मौन धारण कर लीजिए, किसी से बोलिए मत, तो आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। ये समझो आप एक राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे, धन का आगमन भी इससे होगा, लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और आपका एक व्यक्तित्व में एक बहुत ही बड़ा निखार आ जाएगा। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, आप में तेज दिखाई देगा, आप तेजस्वी बनेंगे और यशस्वी भी बनेंगे। आप इसको जरूर करिए और कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राम राम, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।